नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में कितने पेपर होते हैं। जी हाँ, काफी विद्यार्थियों का सवाल होता है कि बीएससी पार्ट फर्स्ट जब फॉर्म भरते हैं, एग्जाम फॉर्म, तब तो वहां पे देखने को मिलता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपने भर दिया जो भी जूलॉजी, बॉटनी जो भी आपने भरा है सब्जेक्ट आपका। लेकिन यहाँ पर मैं दो सेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैथ और बायोलॉजी जो ग्रुप है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, किस पेपर में कितने नंबर चाहिए कि आप पास हो जाए, ये चीज आप ध्यान रखें। सारी चीजें आपको अलग अलग से बताने वाला हूँ। विशेष बात यह है, बीएससी का इसलिए तैयार किया मैंने, सारा आपको काफी बोर्ड पे देखने को मिल रहा है लिखा हुआ, ये इसलिए तैयार किया है क्योंकि बीएससी में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। यानी कि बीएससी का जो फेल का जो आंकड़ा है, एक क्लास में मान के चलते हैं 80 विद्यार्थी हैं, तो अगली क्लास में मात्र 20 पहुंचते हैं। और पहुंचते भी हैं तो उसमें क्या होता है, किसी का एक पेपर ड्यू होता है, किसी का 2 पेपर ड्यू होता है, मतलब पेपर ड्यू चलते रहते हैं या फिर पूरा सब्जेक्ट ड्यू रहता है। लेकिन अगली क्लास में तो मात्र फ्रेश जो पहुंचते हैं एक तरीके से सारे पेपर क्लियर करके, उनकी संख्या मात्र 7-8 लोगों की होती है। ये चीज आप ध्यान रखें। बीएससी बहुत हार्ड है करने के लिए, लेकिन आसान बनानी है, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए सारे पेपर, कौन कौन सा पेपर, क्या है पासिंग क्राइटेरिया, कितने नंबर आने चाहिए, किस हिसाब से नंबर लाए कि पास हो जाए। कोई पेपर खराब हो रहा है तो उसको भी कैसे बचेंगे, ये सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो आप वीडियो में आप अंत तक बने रहें। रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, ये बात करेंगे। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कंपलसरी के पेपर, रेगुलर और नॉन कॉलेज के लिए कितने कितने आते हैं पेपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें। तो बात करते हैं यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि कितने पेपर होते हैं। आपको कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो आपके बीएससी में होते हैं। दोनों ग्रुप की बात कर लेते हैं। फिजिक्स ये आपका मैथ ग्रुप में हो गया, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ये आपका मैथ ग्रुप हो गया है। बात करें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये आपका बायो ग्रुप हो गया है। दोनों के पेपर यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, आपको भी काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट में जो पेपर होते हैं, कितनी किताबें हैं, कितने पेपर हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, कितने पास चाहिए, कितने पास के लिए नंबर चाहिए और कैसे चाहिए, वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो में आप बने रहें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला पेपर कौन सा होता है, मैकेनिक्स का, 36 नंबर इसमें पासिंग में, तीनों में मिला के 36 नंबर चाहिए। यह पेपर कितने नंबर का होता है, 33 नंबर का, ये ध्यान रखो। दूसरा पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सेकंड पेपर है आपका, जो कि 33 नंबर का होता है। ऑप्टिक्स थर्ड पेपर है फिजिक्स का, यह कितने नंबर का होता है, 34। तीनों को मिला के देखें तो 100 नंबर हो जाता है, ये चीज ध्यान रखें। अब देखो, रेगुलर और नॉन कॉलेज इनमें यहां तक तो सारे पेपर होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास में है तो आपके ये पेपर होने वाले हैं। साथ में आपके कंपलसरी लगेंगे, कौन कौन से कंपलसरी लगेंगे, रेगुलर और नॉन के सारे आपको बताने वाला हूं। आनंदम क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, ये हो गया 33। अब इसमें पासिंग मार्क्स क्या है, देखो तीनों में मिला के 36 नंबर आना चाहिए भैया, ये है पासिंग मार्क्स आपका। तीनों में मिला के 36 नंबर आना चाहिए, तीनों होते हैं 100 नंबर के। अब इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया क्या होता है, 36 अगर तीनों में मिला के नहीं आया, यानी कि तीनों में मिला के अगर 36 नहीं आया, तो जिसमें भी 12 से कम है वो आपका पेपर ड्यू हो जाता है। क्योंकि 36 का जो आंकड़ा है वो किस हिसाब से होता है, 12 इस हिसाब से। अंक निर्धारण का अलग से वीडियो बना दूंगा, पर पेपर आपको देखने को मिलेगा बाद में हमारे चैनल पर, जब एग्जाम नजदीक होंगे तब आपको सारा समझा दूंगा। लेकिन यह तो समझ में आ गया कि तीनों पेपर में से, मान लो ये पेपर खराब हो रहा है, किसी पेपर में 33 में से मान लो आपके यहाँ पे 5 या 10 नंबर ही आ रहे हैं, तो कोशिश करें ना इन दोनों पेपर में आप अच्छे नंबर लाने की, जिससे आपका पेपर ड्यू ना रहे। क्योंकि आपको टारगेट क्या लेके चलना है, 36 तो मेरे को चाहिए कम से कम तीनों में मिला के, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है कि मैथ का पेपर का जो पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पेपर जो मार्किंग है वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर पहला पेपर 40 नंबर का, दूसरा पेपर 40 नंबर का और तीसरा 40 नंबर का। क्योंकि मैथ में जो प्रैक्टिकल होता है वो थोड़ा सा नंबर कम का होता है, जहाँ पे साथ में प्रैक्टिकल भी होता है। ये ध्यान रखें, 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स में 50 नंबर का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में 50 का, जूलॉजी में 50 का, बॉटनी में 50 नंबर का प्रैक्टिकल। लेकिन मैथ में प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे 30 ही नंबर का होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। पेपर कितने नंबर के हो गए, 120। अब इसका पासिंग मार्क्स, 100 का पासिंग मार्क्स क्या है, 36, तो 120 का पासिंग मार्क्स यहाँ पे क्या होता है, 54 आपका होना चाहिए। ध्यान रखें, तीनों में मिला के। एक पेपर कोई सा भी खराब हो रहा है तो कोशिश करें बाकी में मिला के आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ये हो गया आपका मैथ का। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में ज्यादा कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, नाम तो आपने काफी सुने हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक वही 33 और 34।
यहाँ पे समीकरण क्या है, 33 33 34, वही 100 नंबर, पासिंग मार्क 36। 36 से ये तीनों में मिला के अकेले अकेले की बात करें तो 33 में से 12 होना चाहिए, 33 में से 12, कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स है 12 एक सब्जेक्ट का, तीनों में मिला के 36 आ जाए। चाहे इसमें आके मान लो 30 आ रहे हैं, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 6 आ रहे हैं, 36 हो जाना चाहिए, 0 से कोई मतलब नहीं है। 36 टोटल हो रहा है तो आपका पेपर क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें जूलॉजी की तो 3 पेपर यहाँ पे भी होते हैं, आप देख सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये वही है आपका 33 34, वही आपका 100 में से 36 चाहिए। ठीक उसी क्रम में बॉटनी की बात करें तो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पे सेम वही है, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, और अलगे एंड लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, ये आपका क्या हो गया, वही 100 में से 36, वही आपका 33 33 34 के हिसाब से आपका यहाँ पे पासिंग मार्क्स है 36 पासिंग मार्क। तो ये चीजें हो गई आपके पेपर से रिलेटेड, जो आपको नंबर दिलाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। 36 नंबर का आंकड़ा है। बाकी मैथ में आपको थोड़ा सा अलग है, 120 नंबर के तीनों पेपर होते हैं, आपको चाहिए 54 पासिंग के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अब दूसरी चीज आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। देखो 50 नंबर का प्रैक्टिकल ये होता है फिजिक्स का, मैथ का प्रैक्टिकल मात्र 30 नंबर का होता है, और केमिस्ट्री की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल 50 का, जूलॉजी की बात करें 50 का प्रैक्टिकल, और बॉटनी की बात करें 50 का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या होता है ये आपको अलग से चैनल पे दिया हुआ है, सिलेबस का वीडियो मैंने डाल रखा है, कैसे आप डाउनलोड करेंगे पूरा सिलेबस, उसमें सारे पेपर का भी दिया हुआ है, कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आने वाले समय से मैंने पहले वीडियो डाला कल बीए का, अब बीएससी का वीडियो मैंने डाला, तो आने वाले समय में और भी वीडियो आपको मिलेंगे पेपर से रिलेटेड। बीएससी में जो फेल होते हैं विद्यार्थी इस बार आंकड़ा कम करेंगे, क्योंकि आपको मैं सारा डाटा देने वाला हूं किस हिसाब से बीएससी में पास होते हैं, ध्यान रखिए। अब देखो सवाल है कंपलसरी पेपर का। देखो नॉन कॉलेज विद्या, ये पेपर तो होते हैं रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों में कंपलसरी थोड़ा सा अंतर होता है। कंपलसरी के लिए बात करूं, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ही देना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर की बात करें तो जनरल इंग्लिश भी देना पड़ेगा, जनरल हिंदी भी देना पड़ेगा, कंप्यूटर भी देना पड़ेगा, और एनवायरमेंटल स्टडीज भी देना पड़ेगा। कंप्यूटर में आपका 60 नंबर का पेपर होता है, बाकी में 100 नंबर के पेपर होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 40 नंबर का कंप्यूटर में प्रैक्टिकल होता है, सभी का पासिंग मार्क्स कंप्यूटर को छोड़ के 36 नंबर होता है। 100 में से 36 आपको चाहिए, जनरल इंग्लिश में, जनरल हिंदी में भी 100 में से 36 चाहिए, और एनवायरमेंटल में भी 36 चाहिए। सबका अलग अलग वीडियो मैंने पिछले साल का डाला हुआ है, इस सेशन के थोड़े जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल के माध्यम से, कौन सा पेपर किस हिसाब से आता है, कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर में कैसा पेपर कैसा आता है, ये सारी चीजें आपको देखने को उसमें मिल जाएंगी। आपको सारे वीडियो आपको पर पेपर आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे पेपर आते हैं, किस यूनिट में, मतलब कि कौन से पेपर में कितनी यूनिट आती है, कौन सी यूनिट की हम पढ़ाई करें, ये सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रहे, जो जरूरी जानकारी थी मैंने नॉन कॉलेज और रेगुलर को लेकर, किताबों को लेकर आपको बताई है कि कौन कौन सी किताबें होती हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, और यहाँ तक कितना पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। नंबर जब आपको पता होगा कि मुझे इतने नंबर चाहिए, या क्यों जानकारी दी है आपको, क्योंकि जब आपको पासिंग मार्क्स पता होगा ना कि ये चीजें मतलब इतने में तीनों में मिला के लाएं तो ज्यादा फायदा है। यहाँ पे केवल पासिंग का जो क्राइटेरिया, कोशिश करें कि एक पेपर में आपका कोई ड्यू चल रहा है तो दूसरे में से कोई ड्यू नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। एक पेपर को खराब हो गया तो दूसरे का पेपर कैसे भी पासिंग मार्क्स आपको ध्यान होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए पेपर। अगर 2 पेपर का, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर है, मान लो मैकेनिक्स खराब हो गया, ये बाकी में नंबर मिला के 36 हो गए, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये ड्यू रह जाएगा। लेकिन इस ये ड्यू रह गया, इसके साथ में आपने केमिस्ट्री या फिर मैथ में से कोई ड्यू रह गया तो फेल होंगे आप, इससे बचना है आपको, ये चीज आप ध्यान रखें। आने वाले समय में अंक निर्धारण का वीडियो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, सारी डिटेल्स आपको उसके लेकर बता दूंगा, कौन से पेपर में किस हिसाब से बचेंगे, ड्यू से कैसे बचेंगे। ड्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यू रख सकते हैं, फेल नहीं होना, ये चीज आप ध्यान रखें। आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कोई भी सवाल आपका रहेगा तो चैनल पे कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं बीएससी के वीडियो कंटिन्यू देने वाला हूं आपको, सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के हिसाब से, पर पेपर के हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगे, सब्जेक्ट सिलेबस पेपर आपका यूनिट तक मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल आया गया है तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे बता देंगे, पर पर्सनली आपको जवाब देने वाला हूं, ध्यान रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।